कभी भी कोई कार्य जब लगातार किया जाता है तो बीच में विश्राम उस कार्य में गति प्रदान करने के लिए भी, प्रगति प्रदान करने के लिए भी, उन्नति प्रदान करने के लिए भी और उसमें और निखार लाने के लिए भी आवश्यक होता है। और कार्य हर व्यक्ति के अपने अपने हुआ करते हैं, चाहे वो आपके गृहस्थ जीवन के कार्य हो, चाहे इन पुरुष लोगों के अपने अर्थ जीवन के कार्य हो, भोजन पानी का कार्य हो, पढ़ाई लिखाई का कार्य हो, अथवा और भी कुछ ऐसे कार्य जो मनोरंजन की दृष्टि से भी हुआ करते हैं। तो बीच में इंटरवल या मनोरंजन के उस दृश्यों को देख करके भी आप अघाते नहीं हो तो बीच में इंटरवल ला करके उसमें कुछ और एक नया भाव पैदा कर लिया जाता है और करवाया जाता है। मतलब एक इंटरवल शब्द की व्यवधान नहीं है, बल्कि आपको सावधान होने के लिए एक तरीका है। तब तो जाकर के आपकी फेवरेट फिल्म मूवी चल रही है, उसमें भी बीच में एक बार इंटरवल आता है, ये कहते हुए नहीं कि सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बल्कि इंटरवल है आप भी हाँ चलो कम 1-1.5 घंटे हो गया, थोड़ा सा बाहर घूम फिर आए। अब जब उस टॉकीज में भी, उस मूवी में भी, उस मल्टीप्लेक्स में भी आपको बीच में इंटरवल की आवश्यकता होती है, यही संकेत पर्याप्त है कि आप भी अपने जीवन में जिस दिशा में बढ़े चले जा रहे हो उसमें कुछ बीच में इंटरवल की, फास्टिंग की आवश्यकता महसूस आप भी करते होंगे। आयुर्वेद जहां तक आपके जीवन में ये वाली बात कहता आया है, क्या कहता है? सप्ताह में 1 दिन अथवा 15 दिन में 1 दिन कम खाना, बिल्कुल नहीं खाना, या हरी इत्यादि छोड़ देना, या कुछ और कर देना, इसके बारे में बात करता है। कल ये बात कही, फिजिकल फास्टिंग जितनी आपको राहत देती है उससे भी ज्यादा डिजिटल फास्टिंग आपको राहत दे सकती है। और जब डिजिटल फास्टिंग की बात है तो इसके बारे में आज अपन थोड़ी चर्चा करेंगे, साथ में फिजिकल फास्टिंग की भी बात करेंगे। यूं तो देखा जाए, यदि हम अपनी पुरानी हिस्ट्री को जाकर देखें तो कितने बार भी अनंत काल में अपन सबका अकाल मरण हुआ होगा। महाराज अकाल मरण हुआ है क्या महाराज? किसने कहा कि आप पूरी आयु जी करके पूरा अनंत काल बिताए? अनंतों बार हुआ। और अनंतों बार जो आपने अपना अकाल मरण किया होगा तो उसमें भी ये कारण कम बने होंगे कि जल के मर गए, डूब करके मर गए, जहर खा के मर गए, या ऊपर से गिर गए तो मर गए, या हार्ट फेल होने के मर गए, कैंसर के कारण मर गए, आदि आदि। इनमें सबसे ज्यादा कारण रहा खान पान की संयोजना नहीं समझना। मतलब अनंत काल में अनंतों बार जो अकाल मरण हुआ है उसमें सर्वाधिक कारण तो खान पान की संयोजना नहीं समझने के कारण हुआ है। क्यों? खाया हमने अमृत, अंदर जाके बन गया विष। विष खाकर के मरने वालों की संख्या कम है, लेकिन अमृत खाकर के विष बनाने वालों की संख्या ज्यादा है। क्यों हुआ? इसके बारे में क्या जानकारी नहीं होती कि ये खाएंगे तो विष बन जाएगा? जानकारी होते हुए भी या जानकारी के प्रति लापरवाही होते हुए भी हमने कई बार ऐसे कदम उठा लिए जो हमारे लिए घातक बन गए। कैसे महाराज? कई ऐसी चीजें, कई बार आप लोग जब भोजन करते होंगे वो अपने साथ जोड़ लिया करते होंगे। आज आपको कैसे मालूम कि आप हमारा भोजन देखने आते हो क्या? आपका भोजन देखने तो नहीं आते, लेकिन जो आप भोजन देते हो साधुओं को, उसको देखते हुए समझ जाते हैं कि ये लोग अपने भोजन में क्या करते हैं। क्योंकि सब चीजें से देख करके समझी जाती हूँ, कुछ चीजें समझ करके भी देखी जाती है। और ऐसे हो जाता है, आप किस चीज के साथ क्या दे रहे हो, क्या देने का प्रयास कर रहे हो, उसमें विवेक नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसमें समझ में आने लग जाता है कि ये इस चीज के महत्व के बारे में जानते ही नहीं है अथवा इसमें केयरलेस। अब पहले वो दोहे चलते थे, कौन से? चैत चना वैसाखे बेल, ये तो खाने वाला था, और निषेध वाला भी था कि चैत गुड़
कहते गुड़, पैसा के तेल और नहीं, अब वो तो बाद का है, जो कुआं तो बाद में आएगा, पहले चैत तो आ जाए। अब पहले ये सिखाओ उनको चैत क्या होता है, वैसाख क्या होता है। इस तरह वाले समझते नहीं होंगे हमारे चैत वैसाख कहाँ की बात करने लग गए। पता है आप लोगों को चैत वैसाख क्या होता है? अरे जो अपने नए कैलेंडर में घूमते रहते हैं, कैलेंडर ईयर, उनका अपना क्रिकेट का कैलेंडर अलग होता है, उनके अपने जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई होती है कैलेंडर अलग होते हैं, उनके अपने बिजनेस कैलेंडर अलग होते हैं। अब इतने सारे कैलेंडर्स को याद रखने वाले कहाँ ये चैत वैसाख वाला कैलेंडर याद रखेंगे? सुन लो फिर भी, हो सकता है आपका पूर्ण उदय हो कि आपको चैत वैसाख सुनने का मौका मिल रहा है। चैत समझ तो कब आता है? चैत होली के दिन से प्रारंभ होता है, क्योंकि होली चैत बदी एकम को ही होती है। वैसे फागुन बोलते ना, फागुन तो अंत हो जाता है, उसके अगले दिन होली खेलते हैं आप, तो चैत से होली प्रारंभ होती है। तो चैत होली का महीना, फिर उसके बाद वैशाख आता है, फिर उसके बाद ज्येष्ठ आता है, उसके बाद बताओ आषाढ़। जानते हो आषाढ़ क्या होता है? हाँ, जब वो चौमासा शुरू हो जाता है। नहीं, चौमासा तो जब आषाढ़ खत्म होता है तब शुरू होता है। हाँ, आषाढ़, फिर उसके बाद क्या? सावन निकल गया, है ना। वो आप जो कौन सा भजन गाती हो उसमें सावन का भी नाम आता है, होली का भी नाम आता है। बिल्कुल। अब ये सब बोलते तो तू हो, कोई पूछने लग जाए कि सावन भादों के महीने कब आते हैं और चैत वैसाख कब आता है, तो सब हाथ खड़े कर देंगे। महाराज हम हाथ खड़े करके कहाँ बैठे हैं, कम से कम उठा लेंगे तो मुश्किल पड़ जाएगी। सुनो, तो चैत हो गया, वैसाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़ हो गया, फिर सावन का महीना, फिर उसके बाद भाद्रपद। ये भाद्रपद चल रहा है, और भाद्रपद के अंतिम 10 दिनों में आपके पर्युषण पर्व आते हैं। आते कि नहीं आते? कब आते हैं? जब आप धासन चौथ मना लेते हो, अगले दिन से ऋषि पंचमी चालू हो जाती है। इस बार सुन रहे हैं चौथ से चालू हो रहे हैं महाराज, तो फिर तीज मनानी पड़ेगी हमारे लिए। रोड तीज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, अब रोटी वाली तीज है कि रोटी वाली, भगवान जाने, जो भी है। उसके बाद क्या आता है? भादों के बाद कुआर, फिर कार्तिक, फिर उसके बाद कार्तिक में दिवाली आती है, 20 कार्तिक में, फिर अगहन, फिर पौष आता है, फिर माघ आता है, फिर फागुन आता है। ये पूरे 12 महीने हो जाते हैं। कितने लोगों को याद रहेंगे? महाराज पहली बार सुनते याद हो जाते हैं। हम तो एक पार्टी है अंकल के जैसे, हम तो निकलन से भी गए लेते हैं। निकलन तो बहुत अच्छे थे, जो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे गए थे, और आप लोग कुर्बान होने के बाद भी दूसरी की रक्षा नहीं कर पा रहे। सुनो, आप संस्कृति की कुर्बानी देने में लगे, संस्कृति के लिए अपनी कुर्बानी दे गए। आपको संस्कृति की कुर्बानी देने में इतना अच्छा लगता है क्योंकि आपकी संस्कृति का कुर्बानी देने का ही मतलब ये है कि आपको सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ही पता है, क्योंकि अप्रैल का महीना प्रारंभ होता है अप्रैल फूल से, होता है ना। हाँ, अप्रैल फूल, क्योंकि वहां पर ऐसे ही बनाए जाते हैं, बेवकूफ बनाए जाते हैं, तब जाकर फूल मिलता है वहां पर। अब सुनो, ये 12 महीनों के नाम जो आपने सुन लिए, इन महीनों में एक महीने में एक वस्तु कम से कम निषेध के रूप में है, कम से कम, बहुत सारी और भी हो सकती है, और एक वस्तु उस दिन अवश्य, उन महीनों में अवश्य लेनी चाहिए, जैसे विधान के रूप में भी। निषेध और विधान समझते हो? निषेध मतलब नहीं करना, विधान मतलब करना। विधान का मतलब शांति विधान करना नहीं माना जाता। अब इनको पहले समझाओ, डिक्शनरी पहले पढ़ाओ, तब जाके इनको शायद पढ़ना आया। भगवान, समझ में आ रही बात? महाराज कहना क्या चाह रहे हो? आज एक अच्छा विषय लेकर के आए हैं, आपकी घर गृहस्थी का। रोज तो लेते हो महाराज जी घर गृहस्थी का विषय, क्या वो सीरियल का नाम तो लेते हो, घर गृहस्थी की बात नहीं बताता क्या वो? अभी तक नहीं बोले आप लोग सीरियल का नाम। अब इन लोग को, आप लोग को लगता होगा कि महाराज जी महिलाओं वाले सीरियल की बात बहुत ज्यादा करते हैं। नहीं, हम इन लोग के बच्चों वाले सीरियल की बात भी कर लेते हैं। ये लोग खेलते हैं वैलोरेंट। अब बोलो, आप लोग को नहीं मालूम होगा, ये वीडियो गेम्स हैं इस टाइप के, वैलोरेंट हैं, पबजी हैं, और भी बहुत सारे फ्री फायर हैं, सबको खेलते रहते हैं। अब इन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये खेलने के बाद हम करते क्या हैं, जो हम आज बताने वाले हैं। धीरे धीरे सब आएगा। तो डिजिटल फास्टिंग भी उतनी ही ज्यादा आवश्यक है जितनी की फिजिकल फास्टिंग।
और जिस व्यक्ति को फिजिकल फास्टिंग के परिणाम सुखद नजर आए हैं, डिजिटल फास्टिंग महीने में एक दिन भी करके देखे, यदि उपवास से भी ज्यादा आनंद आपको डिजिटल फास्टिंग में ना आए तो बात एक ही बार करना, उसके बाद कभी मत करना। और लगे कि उससे ज्यादा आनंद इसमें आ रहा है तो महीने में एक बार की जगह 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, और जिसको और अच्छा लगे तो महीने में 30 बार भी डिजिटल फास्टिंग को कर सकता है। महाराज, अब फिजिकल फास्टिंग का मतलब जो आप अपने शारीरिक तौर पर उपवास करते हैं उसका नाम फिजिकल फास्टिंग है। और जो आप मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है और भी जितने भी आपके स्क्रीन्स हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे दूर रहते, उसी का नाम डिजिटल फास्टिंग है। कई लोग को मन में शंका हो रही कि महाराज जी कौन सी भाषा बोल रहे हैं? वो भाषा बोल रहे हैं जिस भाषा को आपके बच्चे समझते हैं। अब आपको समझाने के लिए हिंदी बोल दिया हमने। फास्टिंग का मतलब उपवास, फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से, और डिजिटल मतलब ये सारे उपकरणों के रूप से। इन दोनों के उपवास के बारे में चर्चा करेंगे। कई बार आपके मन में शंका पैदा हो जाती है, महाराज जी फास्टिंग फिजिकल की आज इतनी आसान नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट है, हर घर में। कुछ एक अपवाद छोड़ दिए जाए तो बात अलग है, लेकिन हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट है। महाराज एक आध छोड़ के बोलो, पूरे घर में सभी डायबिटिक पेशेंट हैं, ऐसे हैं। अब बार बार खाना और कम कम खाना, ये तो मंत्र के रूप में दिया जाता है डॉक्टर्स के माध्यम से उस डायबिटिक पेशेंट को। भले आप 9 बार मंत्र भूल जाना, लेकिन ये मत भूल जाना कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना, बार बार खाना है। क्यों? यदि ये भूल गए तो फिर डायबिटीज आपको छूट जाएगी, हैं? छूट जाएगी। तो ये तो चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि आपकी डायबिटीज आपसे छूट जाए, इसलिए आप बार बार खाओ और कम कम खाओ। अब इसके बारे में आपको जल्दी विश्वास नहीं होता था, तो मैंने बताया था, आपको क्या बताया था? किसी जैनी ने नहीं, एक जापानी ने शोध की, नाम नहीं बताया था, डॉक्टर ओशी ओरो करके। क्या शोध की कि आप जो ऑटोफैजी का मतलब उपवास आपकी भाषा में, उपवास डायबिटिक पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है, यानी लाभप्रद है, ना कि हार्मफुल है। कैसे? तो उन्होंने वो रिसर्च की और बताया कि आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं उसमें जो टॉक्सिन्स हो जाते हैं, उन टॉक्सिन्स को उपवास के दिन डिटॉक्सिफाई होने का अवसर प्राप्त होता है। तो वो ऐसे कई सारे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, टॉक्सिन्स उसको बाहर कर देता है उस दिन, जो आपके इंसुलिन को बढ़ने से रोक रहे होते हैं। और जब इंसुलिन की कमी है, डायबिटीज होती है, तो जब इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बंद हो जाता है तो आपकी डायबिटीज ठीक भी हो जाती है। इसका कई बार प्रयोग कई लोगों को कराया है, लेकिन आधा घंटे पहले एक नया आपको उदाहरण सामने लाया है। एक व्यक्ति जो शायद यहाँ कभी कभार आए होंगे, पहली बार आए थे आज से 5-6 दिन पहले हमारे पास श्वेतांबर जयंती, क्योंकि सिर्फ आप ही लोगों का अधिकार नहीं है हमारे ऊपर। जिनके अंदर आस्था होती है वो हर व्यक्ति आ सकता है और आता रहता है। उस दिन कैसे चल रहा था यही वाला, उन्हें सुना होगा और अंदर से ध्यान कर लिया, और बहुत हैवी डायबिटिक वो थे, श्रद्धान तो कर लिया। अब आप लोग श्रद्धान करने वाले नहीं होते कम सही लोग कि श्रद्धान तो कर लिया, फिर एक बार जैसे बीज बोने के बाद किसान मार के देखे कि अंकुर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ऐसे वो नहीं थे। श्रद्धान कर लिया कि बाप जी ने कहा, सही कहा होगा, और 400-500 शुगर होना उनके लिए सामान्य बात थी। अभी आधा घंटे पहले 5:30 बजे लगभग आए थे, उन्होंने बताया, बोले महाराज आपसे मिलकर के पिछले 7 दिन पहले मैं गया। मैं कहा हाँ, पहचान लिया आपने महाराज? मैं कहा हाँ शायद उस दिन आप आए थे। महाराज जी आपका शुक्रिया अदा करने आया। तो क्या बात हो गई? और अपनी भाषा में बोल रहे थे वो। महाराज जी बहुत अच्छी बात आपने मेरे हाथ में दे दी। क्या दे दी? पहली बात तो आप आशीर्वाद दे दो कि हम केला की पारणा कल करके आए हैं। क्या कहा? जो कम कम खाना और बार बार खाना, जिनको मंत्र के रूप में प्राप्त होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, और जिनकी डायबिटीज शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, उनके लिए केला वेला तो बहुत दूर की बात है। एक आसन करना भी नसीब नहीं होता, दिन में 2 बार खाना भी नसीब नहीं होता। उन्होंने श्रद्धान किया और केला कर लिया, कल उसकी पारणा की और आज फिर दर्शन करने यहाँ पर आ गए। हमने कहा क्यों भाई, कैसे?
केला का तेल मैंने कभी कहा नहीं था ऐसा, नहीं महाराज, जब पहले दिन मैंने उपवास किया इतना अच्छा लगा। जिस डायबिटीज से मैं परेशान रहता था, दिन में सोचती रहती सब कुछ रहती थी, लेकिन उस दिन में अपने आप को रिचार्ज महसूस किया। फिर दूसरे दिन फिर साहस कर लिया, तीसरे दिन फिर साहस कर लिया, चौथे दिन भी चौला करने का मन था, लेकिन घर में क्योंकि जो दादी माँ है और उनकी जो घर में वृद्ध लोग होंगे उनकी थोड़ी सी दिक्कत थी, उनको थोड़ा सा सर्व करना था, सेवा करनी थी, इसलिए ऐसा ना हो कि मेरे उपवास के कारण उनकी सेवा ना कर पाऊं, इसलिए मैंने चौथे दिन पारणा कर ली। लेकिन 3 दिन में कहीं कोई डायबिटीज संबंधी कोई व्याधि और बाधा मुझे घेर नहीं पाई। ये आपके आशीर्वाद का परिणाम कर, हमने कहा आशीर्वाद का परिणाम बाद में एक वैज्ञानिक शोध भी है इस चीज को लेकर के। हमने कहा आज ही हम इस विषय को ध्यान में रखेंगे कि फिजिकल फास्टिंग करने वालों को भी अब डायबिटीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, और डिजिटल फास्टिंग करने वालों को तो डायबिटीज छू भी नहीं सकती है, क्योंकि जो डिजिटल फास्टिंग नहीं कर पाते हैं वो ये दवा यहाँ पर कि जो वो गूगल पर सर्च करते रहते हैं और बार बार उन सब चीजों को देखते रहते हैं कि आपको डायबिटीज यदि हुई है तो ऐसा खाना चाहिए, इतना करना चाहिए, और नाप तोल के बिल्कुल जैसे तराजू में वो होता ना, सुनार अपने तराजू को नापता है कि यदि एक रत्ती भी ज्यादा हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी, ऐसे उनको नाप तोल के खाते रहते हैं और अपने ही हाथ से इंजेक्शन चूसते जाते हैं अपने हाथ में। और महाराज हाथ में लगा पाते तो नए तरीके यार तो पेट में लगा लेते हैं, यहाँ थाई में लगा लेते हैं और ऐसे लगा के जी रहे होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो सर्वों से भी अमृत का इंजेक्शन लेकर आए हैं, डेली लगाते हैं, डेली जिंदा रहते हैं। ऐसे हर घर में पेशेंट हो गए, और ऐसे हर घर में जब पेशेंट हो गए हैं तो फिर सोचो इनको अब धर्म ध्यान की और धर्माव्रत की बात समझ में कहाँ आने वाली है, क्योंकि उनको तो वही इंसुलिन का इंजेक्शन ही अमृत बनकर के डेली दिया जाता है और ये मान के दिया जाता है क्योंकि ये इनको मारेगा भी नहीं और ठीक भी नहीं करेगा। क्यों? इन कंपनीज में जो टॉप मोस्ट बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है इन्होंने कसम खा के रखी है और इनकी ऊपर की जो बॉस होते हैं उनने इनके रिसर्च पर्सन को ये गाइडलाइन जारी करके रखी है। मैंने एक बार पहले बताया, नाम है बताया था कि इनको रिसर्च पर्सन को एक गाइडलाइन जारी है कि कोई भी वैक्सीन कोई भी मेडिसिन ऐसी बनाना जिसको लेने के बाद मरीज मरे भी ना और ठीक भी ना, क्योंकि मर जाएगा तो हमारी कंपनी का फायदा नहीं होगा और ठीक हो जाएगा तो हमारी कंपनी का फायदा नहीं होगा। इसलिए जिंदा भी रहे और रोगी भी रहे तब तो हमारी कंपनी फलेगी और फूलेगी। ऐसे कंपनियों के ऐसे हथकंडे और षड्यंत्र के तहत आप जीने वाले और इंसुलिन के इंजेक्शन को अमृत तुल्य मानने वाले इन लोगों के लिए गुरु के प्रति आस्था रख पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो पहली बार आस्था रख के आया और काम किया तो तेला करने में उसकी डायबिटीज उसको छूने तक नहीं आई। विश्वास की बात, और विश्वास सिर्फ निराधार तो बात अलग है, आधार से विश्वास आपको करना पड़ेगा। जब वैज्ञानिक शोध हो चुका उस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला। इस पे नोबेल प्राइज तो छोटा मोटा नहीं होता ना, विश्व विख्यात पुरस्कार है। ऐसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया उस वैज्ञानिक को। अरे वो वैज्ञानिक को तो नोबेल पुरस्कार मिल गया। अरे जो हमारे साहित्य में और नोबेल में स्वयं बीतराग वैज्ञानिक हैं, ऐसे उन्होंने बताया कि आपके जीवन में यदि कोई भी रोग घेरता है तो अनियमित खान पान और असमय खान पान के माध्यम से ही घेरता है। इसलिए तो खाते हो अमृत और बन जाता है विष। अन्नपान की संयोजना नहीं मालूम, अन्नपान का समय नहीं मालूम, अन्नपान को कितने बार करना, खाना पीना ये नहीं मालूम, कमजोरी आ जाएगी, खा लो भले ही वो अंदर जाके विष बन जाए, मतलब कुछ नहीं है तो जहर खा लो, क्योंकि 2 बार खाने का नियम है ना, 4 बार खाने का नियम। 4 बार खाने का नियम जिनने लिया है उनको लगता है कि हमारा नियम में टूट जाए, 4 बार तो खाना ही है, नियम ना टूट जाए। 4 बार से ज्यादा नहीं खाने का नियम है कि 4 बार खाने का नियम है, लेकिन अधिकांश लोग अपने नियम को पूरा करवाते हैं। क्यों? शाम हो गई, सुबह से नहीं खा पाए, शाम भूख नहीं लगी थी, अब बार-बार देख रहे हैं और ऐसे समय खाने को बैठेंगे जिस समय सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए भी हानि होगी और अहिंसा के लिए भी हानि होगी। अच्छे रात्रि भोजन त्यागी अवसर उस समय खाने बैठते हैं जिस समय रात्रि भोजन से भी ज्यादा बदतर दोष बनता है। ये संधि का 7 बजे तक का नियम है तो 7 बजे टच करेंगे तब जाकर उठेंगे, क्योंकि नियम 7 बजे तक का। 6 बजे खाएंगे तो नियम टूट जाएगा। ऐसे नियम निभाने वालों का भगवान कैसे भला होगा।
कौन सी बुद्धि इन्हें समझ ली है? नियम मतलब स्ट्रोक से निभाते हैं, स्ट्रोक से नहीं निभाते, उल्टा बिल्कुल काउंटडाउन बोलते हैं, उल्टी गिनती यानी उस 7 बजे के कांटे को टच नहीं किया तो नियम टूट जाएगा। ऐसे कई घरों में भ्रांतियां चलती हैं और बस 7:30 पौने 7 पौने 7 पे खाने बैठेंगे और देखते देखते एक आंख घड़ी पे लगी रहती है और एक आंख सामने थाली पे लगी रहती है, और तीसरी आंख हो महाराज, तीसरी आंख बोलो कि एक आंख मोबाइल पे लगी रहती है और एक आंख घड़ी पे लगी रहती है। थाली में तो क्या है भगवान जाने, क्योंकि भूख तो लगी नहीं है, अंदर गट करना है और अपना नियम पूरा करना है। इन्हीं लोगों के लिए अनंत काल में जो अकाल मरण के प्रसंग आए, ऐसे लोगों के लिए उनको लिए आप जोड़ते जा रहे हैं तो फिर देखते जा महाराज, अब रात को जागना पड़ता है और रात को जाने जाना जाए, आपकी बात मान करके हम सो भी जाए मान लो 9 बजे रात को, क्योंकि साइंस तो स्लीपिंग में बताया आपने, क्या बताया था 9 से 12 के बीच में हर घंटे 3 घंटे की नींद पूरी होती है, 12 से 2 के बीच में हर घंटे 1.5 घंटे की नींद पूरी होती है, 2 से 4 के बीच में हर घंटे 1 घंटे की नींद पूरी होती है। ये वाली बात आपकी अच्छी तो लगती है महाराज, लेकिन हम सो भी जाए रात को 9 बजे, नींद तो आती ही नहीं है। डिजिटल फास्टिंग नहीं करोगे तो अभी तो नींद आती थी 12 बजे, फिर आएगी सुबह 4 बजे। क्यों? जिस ब्लू स्क्रीन को देख करके आप सोने का प्रयास करते हो, ब्लू स्क्रीन चाहे वो ब्लू लाइट मोबाइल की हो, टीवी की हो, लैपटॉप की हो, टैबलेट्स की हो, किसी भी गैजेट्स की हो, ये ब्लू स्क्रीन इसमें जो रेज निकलती हैं वो हमारे नींद के जो हार्मोन्स होते हैं मेलाटोनिन, उसको डिस्टर्ब करती हैं, उसको एक भ्रमित संदेश भेजती हैं। क्या भ्रमित संदेश भेजती हैं? कि अभी दिन है अथवा रात है, वो ये समझ नहीं पाता। हमारा मस्तिष्क जिस समय आराम चाहिए होता है तो मेलाटोनिन हार्मोन्स को रिलीज होने के बाद वो ये समझ पाता है, लेकिन वो मेलाटोनिन हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है। और जो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है उसको जो हमारे लिए दिन जैसा वातावरण निर्मित करने का संदेश देता है उसको जागृत कर देती है। अब जब आपकी हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, हार्मोनिकल डिस्टर्बेंस जो आपको हो गया, फिर आप सोना चाहोगे तो कहां सो पाओगे? तो हमारा दिन भर में तो हम देखते हैं तो उससे हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होते। हाँ बिल्कुल दिन भर डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन दिन में आप सोते नहीं हैं। लेकिन रात को यदि उसको देख करके सोने का प्रयास कर रहे हैं, आप सोचते हैं नींद तो नहीं आ रही, कम से कम काम और कर लें, और काम करने के लिए पुस्तक तो होती नहीं, कोई भी टैबलेट या मोबाइल होता है, तो आप सोच रहे हैं कि नींद नहीं आ रही तो उसको देख लें, लेकिन उसी के कारण नींद नहीं आ रही, क्योंकि ये ब्लू स्क्रीन 2 घंटे पहले यदि आप बंद करोगे तब जाकर के आपके वो मेलाटोनिन जो हार्मोन्स हैं वो फिर से रिचार्ज होंगे, जो आपको नींद लाने के लिए कारण बनेंगे। हम 2 घंटे पहले छोड़ें, मतलब आपको 9 बजे सोना है तो 7 बजे छोड़ना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी कर दी महाराज, 7 बजे तो हम भोजन करते हैं और 9 बजे सोने की बात करो तो 7 बजे तो हम वैसे टीवी देख के मोबाइल देख के खा रहे होते हैं। सारे अपने बच्चों को और खुद को शिकायत करते तो आते, बोले महाराज जी बच्चे को शिकायत कराओ, अब बच्चे को समझा दो। हाँ समझाओ, पहले आप मम्मी का समझाना उसको, महाराज समझा दो कि टीवी देख के खाना खाता है। तो जैसे महाराज को शिकायत कर रहा हूँ कि महाराज ने बताया था बेटा टीवी देख के खाना खाना, तब तो शिकायत लेके हमारे पास आते हो, मोबाइल लेके खाना खाता है। 1 साल का है और 11 महीने पूरे किए हैं, इसको भी बिल्कुल लत लग गई कि मोबाइल लेके खाना खाता है। सही बात है, संस्कार दिए थे, कितने संस्कार दिए थे पता नहीं महाराज कहां से सीख करके आ गया है। लगता है पंचम काल का है जो फिर से पंचम काल में पैदा हो गया। और पंचम काल तो बहुत दूर की बात है, पंचम काल में शुरुआत में मोबाइल चलते थे, ये तो लगता है 21st सेंचुरी का ही है जो बड़ा होगा और हमारे घर में पैदा हो गया। ऐसा मतलब इस प्रकार के वहां पर डायलॉग्स किए जाते हैं, इनकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है, और जब आपकी बात आपको पकड़ा जाती है तो आप हंसने लग जाते हैं। गलती कहाँ हो रही है पहले आप इसको पकड़ो। आप यदि उन बच्चों से अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप अपना बाद में समय गंवाने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। जिन संस्कारों के लिए समय की आवश्यकता होती है, आप समय बचा करके उनसे संस्कार बचा रहे हैं, और संस्कार देने से बचा रहे हैं ना कि संस्कारों से उनको बचा रहे हैं। और फिर जब ऐसा नहीं होता है तो वो किलत लग जाती है, फिर वो फ्री फायर देखते हैं।
क्योंकि आप भी तो अपना फेवरेट सीरियल छोड़ नहीं पाते, तो अपना फेवरेट गेम, फेवरेट कार्टून, फेवरेट और भी जो उनकी चीजें होती हैं कैसे छोड़ पाएंगे। और महाराज जी किसी बच्चे से पूछो क्यों कार्टून देखते हो, हाँ देखता तो हूँ, मतलब वो कार्टून की भाषा में जवाब देता है। अच्छा ये बताओ, कोई बच्चा मूवी देखता है क्योंकि उसको एक्टर बनना है ना, कोई बच्चा मैच देखता है क्योंकि उसको प्लेयर बनना है, तो कोई बच्चा कार्टून देखता है क्योंकि उसको, तो एक बच्चा वो समझदार था, वो समझ गया महाराज जी ने फंसाना चाहते हैं, तो वो समझ कि कार्टून नहीं कार्टूनिस्ट बनना है। हमने कहा कार्टूनिस्ट बनना है तो तुम क्या करना चाहोगे, महाराज जी कार्टून बनाएंगे, मतलब इंसान तो नहीं बना पाओगे ना। अगर जिसको इंसान बनना है वो इंसान बनाने वाली चीजें देखेगा, और जिसको कार्टून बनना है तो कार्टून में से बन जाएगा, कार्टून बन जाएगा, दो में से एक बन जाएगा। इसमें कमी किसकी हो रही है और कहां से हो रही है। यदि आप इस चीज को फास्टिंग के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते, ये विषय मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि आपको 31 तारीख से फास्टिंग शुरू करनी है। कौन सी करनी है, फिजिकल फास्टिंग शुरू करनी है, हर साल करते हो और नाम लेके जाएंगे, 10 उपवास, 5 उपवास, 3 उपवास, 2 उपवास, उनकी पारनाएं होंगी। अरे आप फिजिकल फास्टिंग की जब पारना करते हो, उस पारना में इतने लोग इकट्ठे होते होंगे और आपको गिफ्ट देते होंगे और यहाँ पुरस्कृत किया जाता होगा। इस बार इस पर्युषण पर्व में जितने लोग फिजिकल फास्टिंग करेंगे उनके लिए विशेष पुरस्कार की व्यवस्था की जाएगी, और जिसने 10 दिनों का फिजिकल फास्टिंग किया उसको, जिसने 10 उपवास किए उससे भी बड़ा पुरस्कार देने की व्यवस्था करा दी जाएगी। कितने लोग तैयार होते हैं, पहले उस समय नाम लिखवा लेना। अभी तो आपके पास 10 दिन सोचने का समय है, महाराज सिर्फ 10 दिन सोचने का समय दिया, मतलब इनको 10 दिन का डिजिटल फास्टिंग करने के पहले तैयारी वर्षों की करनी पड़ेगी। इतने तो आदि उसके हो गए, कर पाओगे? कितने लोग हैं, कितने लोग 10 दिन पूरा टोटली टीवी, मोबाइल, लैपटॉप सब चीज से दूर रहेंगे टोटली। महाराज फोन आ गए तो बीच में क्या करेंगे, गिनवाणी चैनल देखना पड़ेगा, पारस चैनल देखना पड़ेगा, ये यूट्यूब देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। सुनो हम तरीका बता देंगे दोस्तों, उसके पहले बता देंगे। अरे स्वयं जो प्रवचन करते हैं हम लोगों के महाराज लोगों, वो स्वयं भी इस चीज के बारे में बोलते हैं, और यदि उनकी बात यदि आप पालन कर रहे हो, भले ही उनके प्रवचन नहीं सुन पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो उसी समय वो खाने पीने का समय होता है, उसी समय और भी उनके सीरियस है जो कुछ आते रहते हैं, दोनों एक साथ चलते रहते हैं, और दोनों एक साथ चलते चलते हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमारे खाने का समय है कि शंकर भजन सुनने का समय है। खाने में शंका करें कि खा के समाधान करें, यही भूल जाते हैं, चलता रहता है। अब महाराज यहाँ भी तो हम आके बैठे हैं, कम से कम यहाँ पे आप खा भी के आके बैठे हो, कितने लोग हैं जो खा के नहीं आए यहाँ पर? पीछे देख रहा है कोई, मतलब सभी लोग भोजन करके आए ना शाम को, या तो एक आसन वाले होंगे, ऐसा मतलब मान लेते हैं, या तो एक आसन वाले शाम को यहाँ बैठ सकते हैं, या भोजन करके आने वाले शाम को यहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन जो यहाँ से जाके भोजन करने वाले हैं उनको यहाँ बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की अच्छी बातों को सुनने के बाद पहले अच्छा सदाचार आना चाहिए, ना कि कदाचार आना चाहिए। अब सुनो, डिजिटल फास्टिंग की थोड़ी सी और बात कर लें, यदि आपको बुरा ना लग रहा हो तो। महाराज अब इतने सुनते सुनते आदी हो गए कि आपकी बात बुरी कहाँ लगती है, अब नहीं लगती बुरी, लगनी चाहिए तब तो उस चीज को छोड़ोगे। लगाने के लिए इतना बोलते, मतलब हमारे 20 दिन का पूरा पूरा प्रश्न व्यक्त कर दिया आप लोगों ने, लगना चाहिए बुरा, और जिनको लगी है तभी तो उसने छोड़ा है उस चीज को। बुरा लगाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बुरा लगाने के बाद जब उससे आप छूट जाओगे तब जाके आपको आराम और आनंद आने वाला है। घी होता है ना, घी जमा हुआ घी हो, उसमें से 1 चम्मच आप निकाल लो तो क्या होता है, गड्ढा पड़ जाता है। अब वो गड्ढा पड़ जाता है तो बार बार वो हमें ये मन को एक मैसेज देता है, कुछ इसमें से निकल गया, कुछ निकल गया। ऐसी कोई जमी हुई बुराई जो वर्षों से हमारे साथ जुड़ी हुई थी अपन से निकलती है तो क्या एक अंदर से कहती है कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, कुछ छूट गया। अब वो गड्ढा बार बार जो हमारे लिए बेचैन कर रहा है उसको वापस से फिलअप करना है। तो ऐसा नहीं कि वही जमा होगी जो हमने निकाला था वापस डाल दो तो अपना प्लेन हो जाएगा।
ऐसा होता है क्या? कभी डाल कर देखा? नहीं होता ना। क्या करते हैं, अलग से कोई पिघला हुआ घी डालते हैं, फिर जाने थोड़ा इंतजार करते हैं, तब जाके उसका सरफेस प्लेन होता है जो हमारे लिए राहत देता है। नहीं तो बार बार कीड़ा काटता है, कुछ छूट गया कुछ छूट गया। ऐसी जो बरसों की जमी हुई बुराई यदि आपसे छूटे और जो मन में गड्ढा पैदा कर दे, वो बार बार कीड़े को कुलबुलाने के लिए कारण बन जाए, तो फिर एक नई अच्छाई रूपी पतला घी उसमें डालो, थोड़ा इंतजार करो, और जब वो जम जाएगा तो आपके लिए ये बात की व्याकुलता जो मन में होती है उससे बचा लेगा। नहीं है तो बार बार कीड़ा काट करके आपके अंदर घुन बैठेगा। हम बुराई तो छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए कभी अच्छाई को जोड़ने का प्रयास नहीं करते। यही कारण है कि वापस से बुराई हमारा स्थान ग्रहण करे। एक घी का उदाहरण आपको याद रखना पड़ेगा अपनी कुछ बुराई को छोड़ने के लिए। अब वो मोबाइल या टीवी है जो कुछ भी आपकी डिजिटल फास्टिंग आप करने का सोच रहे हो, वो छोड़ तो दोगे, लेकिन उसके बदले में कुछ करने लायक यदि आपके पास काम नहीं मिलेगा तो कीड़ा काटेगा। अच्छी बात मान ली महाराज की, सीरियल भी छूट गया, रियल भी छूट गया और रील भी छूट गए जो डालते थे कम से कम। और रील महाराज जी हमारी कौन डालते हैं? हम आज पूजा कर रहे हैं, स्क्रीन बना के डाल दिए। आज हम आहार दे रहे हैं, स्क्रीन बना के डाल दिए। आज हम मंगलाचरण कर रहे हैं, स्क्रीन बना के डाल दिए। वो रील तो कभी कभार डालते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते। जब कोई फंक्शन होते हैं, महिला संगीत के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। ग्राफर आते हैं, कौन से ग्राफर आते हैं? हम नाम लेना नहीं चाहते उनका, हम उनका नाम भी लेना नहीं चाहते, क्योंकि इन चीजों के माध्यम से आपने अपने जीवन में कितनी बुराइयां इकट्ठी कर ली हैं। इनका व्याख्यान करने में भी इस मंच में हमें शोभा नहीं देता और आप उन सबको अपने साथ जोड़ लेकर करते हैं। मतलब आपके घर में यदि इस प्रकार का अभद्र काम यदि कोई दूसरा करे तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे, लेकिन आप स्वयं उन फंक्शंस में जाकर के, उन शादी पार्टी में जाकर के अभद्र काम करने लगते। मतलब पहले ये सब चीजें मांगलिक हुआ करती थी, चाहे बोला हुआ हो, चाहे मंगलाचरण हो, चाहे वो कुछ भी हो, महिला संगीत, ये शब्द बहुत पवित्र था, लेकिन आज की इस व्यवस्था में उसको अपवित्र कर दिया। और किसको देख करके? वही सब डिजिटल फास्टिंग नहीं करोगे तो ये अपवित्रता में और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आपको सिखाने के लिए कोई ये नहीं बोलता कि पहले हम घर पहुंच जाए कोरियोग्राफर को ले आए। वो तो जाकर के हम सीखते हैं वहां पर कि कौन कौन है। एक नया कुछ होना चाहिए, मतलब इतना ही बाकी बचा है कि बस स्वर्ग में जाके शादी करना शेष है, बाकी सब ऊपर कर लिए। और स्वर्ग में जाकर शादी करने की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि वहां पर वाला सब नियोग रहता है पहले से, नहीं बनाने पड़ते नियोग। तो पर यहाँ के कोई आसमान में, कोई हवाई जहाज में, कोई पैराशूट में अपने फोटोशूट कराता। भले ही वहां से शूट हो गए तो शूटिंग होने वाला पक्की बात है, लेकिन बस वो तो है नया हथकंडा अपनाना, स्टंट अपनाना है। अरे दुनिया का इतना बड़ा जोखिम स्टंट सामने लेने जा रहे हो कि ये किसी आपदा को अपने घर ला रहा है, कितनी स्टंट पड़े आपसे, अब नया तो करना। और वो उसको लेकर के फिर तमाम चीजें और क्या क्या नहीं होता है, सबको सब समझ में आ रहा है। बशर्ते की समझ में आने के बाद सुधार हो जाए तो तब जाके सुनने की सार्थकता है। ये डिजिटल फास्टिंग नहीं करोगे तो कितनी बुराइयां बढ़ जाएंगी। फिजिकल फास्टिंग नहीं हो पाए तो ये कि एकाध शारीरिक बुराई आएगी, लेकिन मानसिक बीमारियां, मानसिक बुराइयां यदि आपके अंदर आ गई तो शारीरिक तो उसके उपहार में अवश्य मिलेगी और संस्कारों को नाश तो अपने आप कर देगी। इसलिए अब तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन, महीने में 1 दिन, महीने में 2 दिन शुरुआत तो करके देखो। और नहीं लगता है, 1 दिन पूरा नहीं करने का आपको साहस हो रहा है तो परिश्रम पर तो अभी 10 दिन बाद है ना। कल कम से कम लगातार 6 घंटे हम इनसे दूर रहेंगे, ऐसा संकल्प ले सकते हो। कल का अकेला सिर्फ 6 घंटे लगातार रिसीव भी नहीं करेंगे, कॉल करना तो बहुत दूर की बात है। और 6 घंटे रिसीव नहीं करेंगे, कोई यदि इमरजेंसी आ गई, आपको तो नहीं आएगी, इतनी पक्की बात है, दूसरे को आ गई तो अरे कम से कम इसके पहले जब 10 साल पहले या 20 साल पहले नहीं चलते थे तो दोस्त में किसी को इमरजेंसी नहीं आती थी क्या? उस समय कोई इनके बगल रहता तो जिंदगी जान नहीं आती थी क्या? जो आपके लिए कौन है, जो आपके लिए सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए बनाए गए उपकरण थे,
वही आपको असुरक्षित करने के लिए कारण बनते जा रहे हैं। कितना आप अपने आप से इतना लापरवाह होते चले जा रहे हैं, वो इसमें कारण कौन बन रहा है आपको देखना है। तो बात चले कि चैत गुड़, चैत के महीने में क्या नहीं खाना, और खाना क्या, चना खाना। गुड़ क्यों नहीं खाना, चना क्यों खाना, इसके पीछे भी सिद्धांत और राज है, सुनना चाहोगे? महाराज चैत का महीना तो अभी है नहीं, अभी कौन सा चल रहा है, भादव का, इसके बारे में बता दो। चैत आप याद है कि भूल गए तो मतलब क्या है सुनने का, सुन तो लो, हो सकता है याद रह जाए, भादव में बीच में आए, चिंता नहीं करो। तो चैत में चना खाना, चना नहीं, चना खाना, गुड़ नहीं खाना। क्यों? चैत के महीने में आपका कफ कुपित होता है, ठंडी के समय तो स्टोर हो गया था, ठंडी के लगने के कारण कफ, क्योंकि वात, पित्त और कफ ये तीन चीजें होती हैं। इन तीनों के ऋतु, एक ऋतु संचय काल होती है, एक ऋतु प्रकोप काल होती है, और एक ऋतु इसके प्रशमन काल होती है। मतलब एक में उसका संचय होता है, इकट्ठा होता है, एक में उसका प्रभाव दिखता है, और एक में वो शांत हो जाता है। तो चैत में क्या होता है, चैत और वैशाख 2 महीने होते हैं ना, चैत और वैशाख ये बसंत ऋतु मानी जाती है। इस बसंत ऋतु में कफ प्रकोपित होता है। अक्सर देखो कि आप उस समय जब होली इत्यादि आती है, सर्दी जुकाम वायरल ये सब फीवर उस समय खूब हुआ करते हैं। क्यों? ठंडी के समय में जो आपके इकट्ठा हुआ था कफ, अब वो इकट्ठा हुआ है तो रिलीज भी तो होगा, तो रिलीज होने लग जाते हैं। अब कफ यदि बड़ा है तो उसमें कफ के समय लिए आप गुड़ और खा लोगे, मीठा और खा लोगे, तो कफ को और विकृत कर देगा। इसलिए चना क्या करता है, कफ को सोखता है। एक आयुर्वेदिक पद्धति है, क्या पद्धति है, वात, पित्त और कफ ये तीन। यदि किसी प्राणी का इलाज करना है तो किसको मुख्यता देकर के इलाज करना है, ये आयुर्वेद में बताया है। हाथी का इलाज करना है तो सबसे पहले उसके पित्त को मुख्यता दो, उसका पित्त के कारण होने वाली बीमारियां उसके पास ज्यादा होती है। घोड़े का इलाज करना है तो कफ के संबंधी उसकी मुख्यता ज्यादा होती है, और मनुष्य का इलाज करना है तो वात संबंधी मुख्यता ज्यादा होती है। इसलिए हाथी को प्रायः गुड़ खिलाया जाता है। क्यों? पित्त बड़ा हुआ है तो कुछ मधुर देना पड़ेगा, और उसको शक्कर तो जान सकते हैं आप लोग जैसे, तो गुड़ खिलाते हैं ताकि उसका पित्त शमन हो। घोड़े को चने खिलाए जाते, पता क्यों? उसका कफ संबंधी चिकित्सा की जाती है, चना कफ को सोखता है, इसलिए घोड़े को चने खिलाए जाते हैं। और मनुष्य के लिए वात प्रधान होता है, क्योंकि मनुष्य का पित्त और कफ तो लंगड़े माने जाते हैं, उसको वात ही है जो उनको हवा देता है, तो पित्त भी कुपित हो जाता है, कई बार कफ भी कुपित हो जाता है। इसलिए मनुष्य की चिकित्सा जब की जाती है तो वात को प्रधानता देकर के की जाती है। इसलिए मनुष्यों के लिए मालिश इत्यादि, तेल मर्दन इत्यादि, अथवा और भी जो वात शमन के उपाय होते हैं, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा था, पिछले महीने हरड़ समझते हो, हरड़, हाँ बोलते ना हरड़ ना कुछ करी, तो हरड़ दी जाती है। हरड़ क्या वात शमन मानी जाती है। बहेड़ा, हरड़ बहेड़ा आंवला त्रिफला जिसको बोलते हैं, हरड़ होती है वात शमन, बहेड़ा होता है कफ शमन, और आंवला होता है पित्त शमन। ये तीनों हर बहेड़ा आंवला त्रिफला बन करके आपके दोष को नाश करने में सहायता करते हैं। इसलिए तीनों जिनके उखड़ रहे होते हैं, अथवा किसी एक उखड़ रहा होता है जिस संबंधी बीमारियां उसको घेर रही होती हैं, तो त्रिफला लेने से उसको राहत मिलती है। बस देखिए आपको राहत लेने में थोड़ा सा धैर्य हो तो नहीं है तो तुरंत कुछ भी हुआ, एक एनासिड खा ली, एक डाइटिन खा ली, ये खा ली, वो खा ली, आज डॉक्टर का फ्रेंड बन जाते हो। क्यों बन जाते हो? क्योंकि आधी बीमारियां दुनिया की आपके पास खुद होती हैं, और आधी बीमारियां होने का कारण यही है कि आपको प्रॉपर रूप से जो खान पान की संयोजना पता नहीं होती है। तो चैत में गुड़ नहीं खाना, चैत में चना खाना, वैशाख में तेल नहीं खाना, बेल खाना, ज्येष्ठ में क्या नहीं खाना, राई नहीं खाना, और सोना। ये तो अच्छा बता दिया सोना, लेकिन सोने का मतलब फिर दिन भर सोते रहो, क्योंकि उस समय पित्त की अधिकता होती है, तो थोड़ा 10-20 मिनट का शयन उस समय अच्छा माना जाता है गृहस्थों की दृष्टि से। तो उसके बाद क्या आता है, आषाढ़। आषाढ़ में खेलना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना, खेल कूद ज्यादा करना। क्या नहीं खाना,
बेल नहीं खाना, जो बैसाख में खाते थे अब आषाढ़ में छोड़ देना, क्योंकि उसमें विकृतियां पैदा हो जाए। फिर उसके बाद सावन आता है, सावन के महीने में क्या, दूध से बचना, हरी पत्तेदार सब्जियों से बचना। तो खाना क्या, हरड़ खाना, हरी को छोड़ना, हरड़ खाना। फिर उसके बाद भादों में क्या, भादों में मही नहीं खाना, मही मतलब मट्ठा। तो क्या करना, भादों में टिक यानी कड़वा, कटुक या थोड़ा चटपटा, ये थोड़ा वर्ग ले सकते हैं, कटवा लेना। फिर उसके बाद कड़वा ले लिया तो फिर करेला नहीं, कुआर में करेला नहीं खाना। तो क्या खाना, अब कुआर में गुड़ खाना। क्यों, अभी जो अपन बरसात के समय में जठराग्नि जब बंद हो जाती है तो गर्म चीजें खूब खाते हो, सौंठ खाते हो, मेथी खाते हो, तो इससे पित्त संचित होने लग जाता है। और पित्त जब संचित हुआ तो कुआर के महीने में जब गर्मी हुई जाती है, कुपित होने लग जाता है। तो गुड़ वो कुपित हुए पित्त को शांत करने के लिए सबसे आसान उपाय। वैसे तो कोई मीठा होता है पित्त को शांत करने के लिए, लेकिन विकृत पित्त को ठीक करने के लिए गुड़ सबसे सटीक वस्तु मानी जाती है। तो उस समय गुड़ खाना और करेला नहीं खाना। फिर कार्तिक आता है तो कार्तिक में क्या नहीं खाना, दही नहीं खाना। तो क्या खाना, आंवला खाना, क्योंकि उस समय आंवले का, अभी आप लोग जो आंवला अपने घर में देख रहे हो, नया नया आंवला आ रहा है, ये खाने वालों को वायरल अवश्य हो जाएगा। क्यों, अभी जो आंवला आएगा, यदि आपका कोल्ड स्टोर वाला नहीं है तो जो ताजा आंवला इस समय आना शुरू हो जाता है तो उसमें रेसे होते हैं, रेसे देखे, यदि उसको आप 2 पीस करोगे तो उसमें बीच में रेसे आपस में टकराएंगे। तो रेसे क्या करते हैं, आपके अंदर पाचन को कमजोर करते हैं, और पाचन कमजोर होने से मोशन भी ला सकते हैं, और नहीं लाए तो कम से कम सर्दी जुकाम तो अवश्य कराएंगे। तो वायरल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आप इस समय आंवला खाना। तो आंवला कब खा सकते हैं, कच्चे आंवले की बात कर रहे हैं, कच्चा आंवला अभी नहीं, दशहरा के बाद, कुछ लोग बोलते हैं दशहरे के बाद खाना चाहिए अथवा दिवाली के बाद खाना चाहिए, जब उसका पूरा पका हो जाता है, जब आप उसको ऐसे करते तो 2 पीस में अपने आप टूट जाता है। ऐसा खान पान की संयोजन नहीं होने के कारण अनावश्यक डॉक्टरों के पेट भरते जा रहे हो और जेब भरते जा रहे हो। ये छोटे छोटे दोहे हैं जो बड़े बड़े आपके लिए अमृत के काम कर सकते हो, इनको तो बड़े बड़े और यहाँ वहां बड़े रहते हो तुम लोग। अब सुनो, उसके बाद क्या आता है, कार्तिक हो गया, फिर अगहन हो गया, अगहन में जीरा नहीं खाना। तो क्या खाना, अगहन में क्या खाना नहीं मालूम, अगहन में तेल खाना। फिर उसके बाद क्या है, पौष आता है, पौष में क्या नहीं खाना, धना नहीं खाना। उस समय नया धना आता है, वो हरा वाला, सब घरों में धना धना दिखता है और फिर धना दिखता है। तो अब सुनो, वो धना उस समय नहीं खाना। तो क्या खाना, पौष में, पौष में दूध, बोलते ना दूध को नहाओ, आगे नहीं बोलना, इतने पड़े आपके। उसके बाद पौष हो गया, फिर माघ आता है, माघ में क्या नहीं खाना, माघ में खाना क्या, घी खिचड़ी खाना। लगता तो बहुत अच्छा सब कुछ खाने के लिए, घी खिचड़ी खाना, हल्का खाना। तो माघ में क्या, मिश्री नहीं खाना, मतलब मीठा कम से कम खाना माघ में। फिर उसके बाद फागुन, फागुन में क्या खाना, चना नहीं खाना। उस समय नया चना आता है वो नहीं खाना, चैत्र तो खाना लेकिन फागुन में नहीं खाना। मतलब 1 महीने के अंतर में अंतर आ जाएगा। 1 महीने पहले जिसको निषेध किया है, अगले महीने उसी का विधान किया है। तो फागुन में चना नहीं खाना, हरे बूट आते ना वो नहीं खाना, चैत्र में भली खा लेना। उसके बाद क्या, फागुन में करना क्या है, तो नहाना। नहाना मतलब उस समय जब आप पुराना जो विकृत पित्त है फागुन के महीने में, क्योंकि आप उस समय भी ठंडी के समय खूब गरम गरम चीजें खाते हैं, तो पित्त वहां पर विकृत हो जाता है। तो उसको शांत करने के लिए नहाना एक आसान उपाय माना जाता है। नहाने का मतलब ऐसा नहीं कि 10 बाल्टी डालते जाओ नहाते जाओ, महाराज ने बोल दिया, ऐसा नहीं। मतलब पित्त शांत करने के लिए थोड़ा ठंडा रखना इस माथे को। तो ये सब उपाय 1-2 दोहों में आ जाते हैं कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। और ये नहीं खाते तो फिर जीवन भर खाते जाओ दवाइयाँ, और दवाइयाँ फिर आपको खाते जाती हैं। इन छोटे छोटे उपायों से बहुत सारी लंबी व्याख्या हो सकती है, लेकिन क्या करें, डेली समय कम पड़ जाता है। इस बात को अपन और आगे बात रखेंगे। फिजिकल फास्टिंग को करते वक्त भी क्या सावधानी रखनी है ये भी अपन समझ रहे हैं, और डिजिटल फास्टिंग कैसे की जा सकती है ये भी अपन साथ साथ समझ रहे हैं। आगे समय मिला तो और समझेंगे अहिंसा परमो धर्म की। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदान त्वामर्थ मानस।